three, four. वेलकम बैक दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स में माई सेल्फ दीपक पटेल, वर्क पावर एनर्जी पार्ट 3। वर्क पावर एनर्जी पार्ट 3। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था पार्ट 2 में, जिस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। अभी भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बचे भी हैं, वो आगे हम जैसे जैसे और टॉपिक पढ़ते जाएंगे हम वहाँ पे देखते जाएंगे उसको। कंजर्वेशन वगैरह जो है ना, वहाँ पे बहुत मिलेंगे वो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है यहाँ पे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में होता क्या है? कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का अंतर है कि कंजर्वेटिव में हमें पाथ की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कैसे भी चले जाओ, और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये होता क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, केवल एक चीज़ याद कर लो कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब क्या कि ये कोई ब्लॉक है m मास का, आपने इसको ले जाके, यह कोई m मास का ब्लॉक, ये कोई नत्तल पे रखा हुआ है। आप इस ब्लॉक को, पहले तो ये छोड़ो कि हम कौन सा क्या कर रहे हैं। ये मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, A टू B, A से B तक हमें शिफ्ट करना है। अब इसमें ये बताओ, अगर इस पर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी फोर्स इस पर वर्क कर रहा है, वो हमारा कंजर्वेटिव हुआ, संरक्षिबल हुआ, तब क्या होगा? तब हम चाहे इस रूट से जाएं, चाहे ऐसा जाएं, कैसे भी जाएं, हम पहुंच गए यहाँ पे। नहीं, हमने कहा ऐसे नहीं जाना, चलो आप ऐसे गए, ठीक है, ऐसे ना जाके ऐसे चले गए, ऐसे ना जाके जैसे जाना, जैसे मन हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। बरगडन आप चुटकियों में निकालोगे। कैसे? चुटकियों में। कैसे निकालोगे? अब आपने देखा कि जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला सिस्टम है, इसमें सबसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? आपने नोटिस किया कि भले ये वाला है जो डिस्प्लेसमेंट, वो सबसे सिंपल हो रहा है, और उसकी हम कैलकुलेशन करने में कोई झिझक ही नहीं, कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो हमने क्या किया? इस पाथ को चूज कर लिया। यहाँ पे लिखो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर जो भी इनिशियल इसकी लोकेशन होगी, उस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक, जो भी हमारी फाइनल लोकेशन होगी, जिस पॉइंट पे जाएगा, उस वहाँ तक का हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? वर्क डन। मतलब हमें यहाँ पे वर्क डन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या कहा? हमने देखा इसी में पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक वर्क डन किए,
फिर लौट के आए हम, फिर लौट के कहाँ पे, ए पे ज्यों का त्यों आ गए। हमने क्या किया देखा, अब ए टू बी में कुछ वर्क डन हुआ, डब्लू पॉजिटिव। अब हमने क्या देखा, ए टू ए में निकालना है, क्या होगा वर्क डन। वैसे तो आप लोग बोल दोगे कंजर्वेटिव फोर्स है, ए टू ए हो रहा है, क्लोज लूप हो रहा है तो जीरो हो जाएगा। हुआ कैसे है, ए से बी में गए आप, वर्क डन हुआ प्लस डब्लू। वैसे ही बी से ए में आओगे तो वर्क डन होगा माइनस डब्लू। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तब, नॉन कंजर्वेटिव कंडीशन में ये जीरो नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका वहाँ के फोर्सेस पे, फोर्सेस की जो नेचर है वो कैसी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसी में एक नोट और लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव forces in a closed loop will be always zero। मतलब कि क्लोज लूप में हो और कौन सा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो फोर्स हमें जो भी वर्क डन होगा हमेशा क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। ये हमेशा दिमाग में बिठा लो, क्या दिमाग में बिठा लो। चलो देखते हैं अब इसमें पूछ लेता है कि हमारा ये बल जो दिया हुआ है वो संरक्षी है कि असंरक्षी है, मतलब कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम मोस्टली जो हम फोर्सेस पढ़ते हैं उसमें से कुछ टाइप ले लेते हैं। जैसे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और आएगा जो हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, कूलम्ब फोर्स। ठीक है, मोस्टली हमें यही फोर्सेस देखने हैं जो हमारा किसमें है, कंजर्वेटिव में है। अब इसमें एक चीज़ और देखो जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, उसमें कुछ वैसे 100% मानते हैं कि हो सकती है, ठीक है। कि जो भी हम स्टैटिक एनर्जी देख रहे थे अभी तक, स्टैटिक एनर्जी वाला हम पोर्शन नहीं अभी नहीं देखे हैं, तो इसमें स्टैटिक एनर्जी जो भी देखेंगे हम केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस की देखेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में स्टैटिक एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो एक तरीका और है पहचानने का कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हो सकता है बाय नेचर। अगर जैसे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को ले जाके कुछ दूसरे पॉइंट पे कुछ हाइट पे रख दिया, क्या हुआ, जो हमने क्या किया, जब हमने ब्लॉक को उठाया और ले जाके उठाने में वहाँ से हम ले गए कहाँ पे, ऊपर एच हाइट पे, तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। अब हमारा वो जो भी वर्क डन किया है वो किस में हो गया, हमारा उसकी स्टैटिक एनर्जी में कंजर्व हो गया, ठीक है। जो भी वर्क डन हमने किया है वो क्या हुआ, स्टैटिक एनर्जी में कंजर्व हो गया। अब वही हम वहाँ से छोड़ेंगे तो हम नीचे आए, जब ब्लॉक आएगा, ठीक है, मतलब एच हाइट से हमने क्या किया, ब्लॉक को छोड़ा, जब ज़मीन पे आएगा ब्लॉक तो इस पॉइंट पे इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, जो भी आपकी यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी थी यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक, और इसके बीच में जो भी आपने वर्क डन किया
ये बराबर रहेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से ये मान लो कि आपने जो भी इस पर काम किया वो आपका जाके स्टैटिक एनर्जी में कंजर्व हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका स्प्रिंग में जब इस स्प्रिंग को पुश करोगे तो उस पर क्या होता है, माइनस के एक्स फोर्स लगता है, माइनस के एक्स। जब इसमें क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, संपीड़न हुआ, क्या होगा, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, किस फॉर्म में होगी, स्प्रिंग एनर्जी में। ठीक है, स्टैटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, वो क्या होगी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में उसमें स्टोर हो गई। अब आपने इसको जब रिलीज़ किया तो वही आपका ब्लॉक को क्या कर देगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो वही सब देखना है हमें कि हो क्या रहा है कंजर्वेटिव में। और इसमें टॉपिक में है भी नहीं कुछ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में और क्या बना दें, क्या कर दें, नहीं है कुछ। अब इसमें एक चीज़ और देखो, यदि हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, इफ बी नीड, इफ वी डोंट नीड एनी path equation to find out work done by force, then force will be conservative force. मतलब कौन सा, संरक्षी बल। हमने क्या बताया था कि हमें जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसमें पाथ की इक्वेशन की, पाथ से हमें कोई मतलब नहीं है, कैसा भी पाथ हो। हम कैसे जा रहे थे, गोल भी जा रहे थे, सीधे भी जा रहे थे, और नीचे से जिगजैग और मैं भी जा रहे थे, कैसे भी चले जाओ कोई मतलब नहीं है, जो भी वर्क डन आएगा आपका वो सेम रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कोई फोर्स दिया हुआ है, जैसे F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई स्क्वायर जे कैप मान लो। ठीक है, अब इसमें पूछा इन्होंने कि वर्क डन निकालो। हमने अभी क्या पढ़ा था, वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन निकाले थे, कैसे निकाले थे, F डॉट डी आर से। इसका क्या किए थे हम, इंटीग्रेशन कर दिए थे, कैसे, डी एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। इसमें क्या किए थे हम, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही किए थे। इसको और आगे बढ़ाएंगे, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये क्या हुआ, एफ डॉट डी आर। हमने क्या देखा, इसका किए इंटीग्रेशन, वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन निकालने के लिए क्या किए, इंटीग्रेशन, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, बाई क्यू बाई 3, ये बन गया क्या, वर्क डन। अब ये बताओ, इसमें से इसका इंटीग्रेशन जब हम किए, इसको कुछ आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई में कुछ रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन में हमने वर्क डन निकाला तो उसके लिए अलग इक्वेशन है,
बाई डायरेक्शन के लिए अलग निकाला, कोई रिलेशन तो नहीं है, नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या मतलब हुआ, पाथ की इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया कि जो भी हमारा ये फोर्स की इक्वेशन दी हुई है ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सलेक्शिबल। अब नेक्स्ट, इसी में देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। संरक्षी बल, ये क्या है, उसका सीधे उल्टा मान लो। जैसे हमने उसमें क्या बोला था, डिपेंड्स अपॉन पाथ, मतलब कि आप लंबा रूट ले रहे हो, छोटा रूट ले रहे हो, इस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा। कैसे, ये आपका कोई ब्लॉक है एम, यहाँ पे ले गए हम, अब इसको चाहे उड़ा के ले जाओ, चाहे खिसका के ले जाओ, चाहे कैसे भी ले जाओ, सबका वर्क डन अलग अलग आएगा। कब, किसके द्वारा भाई, इसमें जब हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, इसमें एक फोर्स नहीं बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सबका वर्क डन अलग अलग रहेगा। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे किसका निकाल रहे थे, केवल ग्रेविटी का, स्प्रिंग फोर्स का, या फिर कूलम फोर्स का, वही निकाले, उन सब का वर्क डन क्या आ रहा था हमारा, मतलब कि जैसे भी किसी भी रूट से चले जाओ, किसी भी पाथ से चले जाओ, सबका सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग हो रहा है। अलग कैसे हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल on only initial and final position। ठीक है, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे फोर्स वर्क डन कर रहा है, वर्क हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड बिल्कुल ना हो के पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझे, समझना भी चाहिए आपको। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। फ्रिक्शन, जितने भी हमारे फ्रिक्शन होते हैं, जितने भी टाइप के, गतिक हुआ, लिमिट मतलब वो स्टैटिक हुआ, लिमिटिंग हुआ, और इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे काइनेटिक पढ़ा था हमने, काइनेटिक हुआ। इसमें फिर आते हैं विस्कस फोर्सेस, विस्कोसिटी वाले। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे हो रहा था हमारा, ये नॉन कंजर्वेटिव में जा रहा था। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा बेस बनता है कि हम आगे जाके कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, सीधे सीधे पूछता है कि कोई फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, अब उसके बाद क्या करेगा, बहुत सारा घुमा देगा क्वेश्चन को, बीच में कहीं ना कहीं एक हिंट ऐसी दे देगा जिसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ ये क्लोज लूप है। बस आपने क्या देखा, कंजर्वेटिव देखा, क्लोज लूप देखा, ख़त्म, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यही है भाई वर्क, वो वर्क पावर एनर्जी में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। क्या देखना है हमें, मैकेनिकल।
हिंदी मीडियम वालों इसको लिखो यांत्रिक ऊर्जा। ये क्या होती है? ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। ये होती है हमारी क्या, जो भी उसकी टोटल एनर्जी जिसमें जितनी भी होंगी, मतलब कौन कौन सी होती है इसमें, स्टैटिक, प्लस काइनेटिक। इन दोनों का सम करोगे तो अभी जो भी आपकी निकल के आएगी वो क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। इसके अलावा उसमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कुछ और है नहीं है। तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है, स्टैटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं हम, देखो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है क्या होती है, हाफ mv²। स्टैटिक एनर्जी नहीं सुना आपने अभी तक, देखा नहीं है, मतलब सुना तो था, एक बार हमने बताया, अभी इतना भी ना भूलो यार, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी होता क्या है, निकालने का एक तरीका है यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी को। जो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, जो भी हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, उनका वर्क डन निकाल लो और उसको कर दो नेगेटिव। वो क्या हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा स्टैटिक एनर्जी। कैन बी कैलकुलेटेड एज वर्क calculated as negative of work done by conservative forces। मतलब कि हमने क्या किया, स्टैटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया U से, इक्वल टू माइनस वर्क डन वाई कंजर्वेटिव, और ये क्या बन गया आपका स्टैटिक एनर्जी। और जो भी यहाँ पे निकल के आएगा वो चेंज इन स्टैटिक एनर्जी होएगा, स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब बात पूछ लेता है, हमारे पास का स्टैटिक एनर्जी दे रखी है, उसका फोर्स बताइए, फोर्स 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 फोर्स, उस पर फोर्स कौन सा लगा था, कितना लगा था, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, उसके लिए हमने क्या किया था अभी जस्ट, स्टैटिक एनर्जी, चेंज इन स्टैटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ डॉट डी आर। इसके अलावा और कुछ हमने किया, यू डी यू, यू इनिशियल टू यू फाइनल इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी आर। ये हो जाएगा R1 से R2। वेक्टर फॉर्म में ही रहने दो भाई साहब, ठीक है। और जो भी स्टैटिक एनर्जी आपकी निकल के आती है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हम बना लें उसको। यहाँ से आपने क्या किया,
du। चलो इसको छोड़ो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल यहाँ तक हमारा कर लो, यहीं से हमारा कल्याण हो जाएगा। और एक इक्वेशन यहाँ से बन के आती है, इस इक्वेशन से बन जाती है कैसी, एफ वेक्टर इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर, किसमें, नेगेटिव में, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है, आपने देखा होगा वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर एफ, फोर्स वेक्टर। अब देखो इसमें कुछ नोट्स हैं स्टैटिक एनर्जी के लिए, कि पहला है आपका, स्टैटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। मतलब स्टैटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मतलब ऐसे कि हम जब नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा स्टैटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, और ऊपर जाएंगे, नहीं ऊपर जाएंगे किसी हाइट h पे तो स्टैटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, और किसी हाइट h नीचे आएंगे तो स्टैटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ हम पहले ही बताए थे कि स्टैटिक एनर्जी कैसे निकल के आती है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, और किसी फोर्स के लिए हम डिफाइन नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टैटिक एनर्जी हम जो निकालते हैं वो पूरा का पूरा जो भी ब्लॉक है उसके लिए निकालते हैं, ब्लॉक के छोटे छोटे पार्टिकल के लिए नहीं निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। या फिर मान लो पूरा का पूरा निकाय के लिए, विलगित कण अलग अलग पार्टिकल्स के लिए नहीं निकालेंगे। तो ये तो था आपका स्टैटिक एनर्जी। नेक्स्ट इसी में और आगे बढ़ते हैं, छोड़ो मतलब थोड़ा सा एक टॉपिक देखो, स्टैटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। चेंज इन स्टैटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, स्टैटिक एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये है कोई पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और अरे यहाँ मान लो यार ये है कोई पॉइंट सी, ग्राउंड पे है सी। अब ये है एच, ये है एच, कोई मास एम का ब्लॉक, ठीक है। अब देखो आपने सी पे खड़े हुए, ब्लॉक आपका सी पे है, आपने ब्लॉक कहाँ पर रखा, सी पे रखा, और देख कहाँ से रहे हैं आप, सी से ही देख रहे हैं। चलिए मतलब जो भी आपका ब्लॉक रहेगा उसकी स्टैटिक एनर्जी निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, सी पॉइंट पे देखे, सी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे पहुँच गए, इस पॉइंट से हमने देखा ब्लॉक हमारा कहाँ है, सेम उसी पोजीशन पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस क्या हुआ, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। जब वर्क डन जीरो है तो डेल्टा यू विल बी जीरो एट सी। अब क्या किया आपने, ब्लॉक को बी पे ले गए, ब्लॉक को ले गए हम बी पे, देख अभी भी सी से ही रहे हो, अभी भी तुम सी पे ही खड़े हो, ब्लॉक को बी पे पहुंचा दिया। चलो देखो आपने क्या देखा, ब्लॉक हमारा एच हाइट ऊपर पहुंच गया है, तो क्या किया आपने, वर्क डन निकाला,
इस पर कौन कौन से फोर्स ने वर्क डन किया है, जो भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में स्प्रिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ग्रेविटेशनल दिख रहा है, दिख रहा है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एम जी, हाइट क्या हुई है, वर्क देखो एम जी लग रहा है नीचे, हाइट क्या हुई है ऊपर को, माइनस का एच, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच, ये वर्क डन हुआ है। अब यहाँ पे क्या था हमारा क्वेश्चन, जो भी हमने स्टैटिक एनर्जी के लिए क्या पढ़ा था, डेल्टा यू चेंज इन स्टैटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या निकल के आया था, माइनस ऑफ माइनस एम जी एच, तो ये क्या निकल के आ गया था आपका पॉजिटिव का एम जी एच। मतलब अब इस बंदे के हिसाब से बी पॉइंट पे जो ब्लॉक है उसमें एम जी एच की स्टैटिक एनर्जी स्टोर हुई रखी है, ठीक है। अब हमने गए ब्लॉक को ले गए कहाँ, ए पॉइंट पे। चलो तुम कहाँ खड़े हो, अभी भी सी पे ही खड़े हो, देखा आपने कि एम जी नीचे की ओर लग रहा है, अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ है, मतलब सी से हम ए तक ले गए हैं। जिस पॉइंट पे आप खड़े हो उस पॉइंट से ले जाओगे ना, ये तो मानना पड़ेगा भाई साहब। चलो एट बी था ये, डेल्टा यू एट ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है यहाँ पे, एम जी ने काम किया कितना, ए तक जाने पे 2h, तो एम जी इंटू 2h, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव मिला के, तो 2mg इंटू एच, ये क्या आ गया स्टैटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। चलो अब हमने कहा तुम्हारा हम प्रमोशन करते हैं, चलो प्रमोशन करा लो इनका भाई साहब का। तो इनको हमने भेज दिया कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो ये भैया गए अपनी खटिया बनाए बिछाए मस्त बैठ गए, बोले करना क्या है, हमने कहा एम ब्लॉक है, सी पॉइंट पे रखा हुआ है, तुम बैठे हो बी पे, तो इसकी स्टैटिक एनर्जी बतानी है आपको, डेल्टा यू। चलिए बताते हैं। आपने कहा हम यहाँ पे थे, ब्लॉक भी हमारे साथ था, हमने लेके छोड़ दिया ब्लॉक को, कहाँ पे, सी पॉइंट पे जाके रुक गया, सी पॉइंट पे जाके उसको रोक लिया। क्या हुआ, अब जो भी आपने वर्क डन किया एम जी, वर्क डन कहाँ आया, नीचे की ओर, किस में, एच में, पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव में हो गया। मतलब वर्क डन जो आपका आएगा पॉजिटिव आएगा और जो स्टैटिक एनर्जी है इसके हिसाब से आएगी वो नेगेटिव आएगी एट पॉइंट सी। अब देखो कहा, क्या कहा भाई साहब ने कि हम नहीं मानेंगे, हम तो ब्लॉक को फिर से जाएंगे उठाएंगे अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट देखो और उस बंदे को खुद को देखो, मतलब जो भी ब्लॉक है उसको देखो और खुद को देखो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे बीच में दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो हमारा जो स्टैटिक एनर्जी एट पॉइंट बी होगी अब इस कंडीशन में वो जीरो हो जाएगी। अब देखो ये बताओ, अभी आपका पहले क्या आ रहा था जीरो, फिर उसके बाद एम जी एच हुआ, फिर टू एम जी एच हुआ जब यहाँ से देख रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे आके देख रहे हो तो माइनस एम जी एच हुआ, फिर जीरो हुआ, अब इस पे और आगे ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव का एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी हमारा स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, स्टैटिक एनर्जी में चेंज डेल्टा यू हो रहा है, वो रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या, स्टैटिक एनर्जी। अब आप इस
बंदे को ले जाएंगे, ए पे बिठाएंगे, ए के हिसाब से फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे -mgh, यहाँ पे -2mgh, ऐसे ही निकल के आएगी और कुछ नहीं है इसमें। तो ये तो था आपका स्टैटिक एनर्जी वाला पोर्शन। इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट अभी तक हो कंजर्वेटिव में, नॉन कंजर्वेटिव में, स्टैटिक एनर्जी में, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, हमने एक चीज़ छोड़ रखी थी अभी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, स्प्रिंग। क्या था, हम जो वर्क डन निकाल रहे थे वो कैसे निकल के आ रहा था, F.dx। स्प्रिंग फोर्स क्या लगता था हमारा, हमने ये देखा, इसमें kx नेगेटिव का यही था, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। के आपका कांस्टेंट है, ये जाएगा x1 से x2, या फिर सीधे सीधे मान लो 0 से x, सबसे सिंपल रहता है। हमने इसको और आगे इंटीग्रेट किया तो ये बन गया क्या, k बाहर आ गया, ये क्या बन जाएगा x² 2 x1 से x2। इसको हमने एक्सपेंड किया, x की वैल्यू पुट कर दिए तो क्या बन गया 1/2 के, भाई साहब नेगेटिव कहाँ भूल गए हो, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऐसे मान लो। तो हमने उसको सीधे सीधे बोल दिया कि हमारा इनिशियल एक्सपेंशन 0 था और फाइनल एक्सपेंशन क्या था x। तो हमारा यहाँ से वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स आ गया है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक एनर्जी ऑफ, स्टैटिक एनर्जी क्या होती थी, स्टैटिक एनर्जी हम कैसे निकालते थे, बताओ यार कोई, हम तो भूल गए। माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो स्टैटिक एनर्जी डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, केवल स्प्रिंग से निकाल रहे हैं हम। स्प्रिंग का फोर्स क्या निकल के आया था, वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा यू स्प्रिंग वो निकल के आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कभी मत भूलना भाई साहब, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाला, इसकी स्टैटिक एनर्जी निकाल लिए, स्थितिज ऊर्जा ऑफ स्प्रिंग क्या निकाल लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हम, क्वेश्चन है, तो इन सबको हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास वाले पोर्शन में, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से रहेगा। जैसे हमारा कोई चेन है, ठीक है,
ये टेबल है, एक चेन है, यहाँ पे चेन एक लटक रही है, इसको हमने उठा के इस पर टेबल पर रखना है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा। अब ये देखो, जो भी हमारा इसका mg होगा, mg किस कहाँ पे लगता है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा हमेशा mg। तो अब यहाँ से हमें इसकी जो भी सेंटर ऑफ मास की लेंथ डिस्टेंस होगी वही तो मेजर करनी पड़ेगी, ना कि हमें टोटल। ठीक है, वो सब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे इसके बाद अगला लेक्चर होगा हमारा सेंटर ऑफ मास का, उसमें देखेंगे। नहीं, इसके पहले हमारा, इस लेक्चर के बाद हमारा होगा पावर वाला पोर्शन। पावर पोर्शन पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे मज़े से, कुछ नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है, सिंपल से। जैसे मान लो ये है, आप यहाँ पे रुक के देखेंगे, नहीं रुकेगा, यहाँ पे रुकेंगे, नहीं रुकेगा, थोड़ा और जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा उस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, केवल एक उंगली पे, नहीं तो आपको 2 उंगली की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास का कमाल यही है। इसके अलावा इसमें नहीं लगता कि अब और क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे। अब आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन नहीं बने हमें भाई साहब टेलीग्राम पे बता सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, ट्राई करेंगे। नहीं होगा हमसे, हम भी ट्राई करेंगे भाई साहब। हम तो वो तो है नहीं अंतर्यामी कि कोई सा भी क्वेश्चन लाओ कहीं से भी हो जाए। हाँ, कोशिश करेंगे, सब बनाएंगे पहली बात तो, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए हमारे साथ।